कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 49, जहाँ पे भगवान कृष्ण बुद्धि योग के कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं, यानी कि वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। कैसे? बाय गिविंग अप द बेस क्वालिटीज ऑफ सेंसेस एंड माइंड, यानी कि मन और इंद्रियों के हिसाब से हम काम नहीं करना है। हमको काम कैसे करना है? बुद्धि के लेवल पे काम करना है, इंटेलिजेंस लेवल पे काम करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 49, भगवान कहते हैं दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। भगवान कृष्ण कहते हैं हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो भगवान कहते हैं दूरेण ही अवरम कर्म। तो व्हाट इज दिस अवरम कर्म? ये अवरम कर्म क्या है? अवरम कर्म मीन्स कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हम रिजल्ट के प्रति एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या इसका फल मिलेगा, यानी कि फल की इच्छा के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। तो वो भगवान कहते हैं कि ये अवरण कर्म है, अवरम कर्म है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, सपोज हम काम किया और हमने फल की इच्छा रखी, उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट रखा, तो क्या है? ये वर्क कंटामिनेटेड हो गया है, वो अवरम कर्म हो गया है। जैसे हमने सपोज खीर बनाई, हम खीर बनाते हैं, अगर 5 लीटर की हमने खीर बनाई, दूध की खीर बनाई हमने, और उसमें चीनी के साथ एक मुट्ठी हमने रेत डाल दिया, एक चम्मच उसमें, 1 चमचा उसमें रेत डाल दिया, तो क्या होगा? खीर खाने लायक रही क्या? नहीं रही। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं दूरेण ही अवरम कर्म, कि जिस काम में एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट आ जाती है उसको छोड़ दो, वो नहीं करना चाहिए। हमको काम करना चाहिए बुद्धि के लेवल पे, यानी कि रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों चाहिए ये? वाई इट इज रिक्वायर्ड? बुद्धि योगात, कि जब हम बुद्धि के योग पे, बुद्धि योग के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, बुद्धि के स्तर पे काम करते हैं, तब उसमें काम पूरा होगा, नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं रहती। कोई उसमें नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, लाभ हानि, ये सब नहीं रहती। लेकिन जब हम अपने लिए काम करते हैं, हम जब अपने मन और इंद्रियों के लेवल पे काम करते हैं, तो उसमें हम लाभ हानि और ये सब देखते हैं, रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं। लेकिन जब बुद्धि पिक्चर में आ जाती है, जब बुद्धि पिक्चर में आ जाती है, तब उसमें लाभ हानि वगैरह कुछ नहीं देखा जाता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो काम होगा या नहीं होगा, या पूरा होगा या नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो माया है, ये माया का जो प्रभाव है ये आता जाता रहेगा। जैसे समुद्र में लो टाइड और हाई टाइड होते हैं, तो उसका प्रभाव आता जाता रहेगा, माया का प्रभाव। तो जब हम भगवान की सेवा के कार्य में भी जब हम संतोष और असंतोष देखते हैं, तो ये अवरव कर्म हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धो शरणम अन्विच्छ, कि आप बुद्धि के स्तर पे जाओ, चीज़ों को मन और इंद्रियों के लेवल पे मत एनालाइज करो, उसको बुद्धि के लेवल पे जाओ, इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर एनालाइज करो। क्यों करो? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो हमेशा स्टेबल रहती है, खासकर वो जो गुरु और शास्त्रों के आधार पर वो स्टेबल रहती है। लेकिन हमारा मन और
इंद्रियों के हिसाब से हम काम करेंगे तो वो हमेशा वेरी करता रहता है, कभी ऊंचा होगा, कभी नीचा होगा, कभी ऊंचा होगा, कभी नीचा होगा, क्योंकि हमारा जो माया का प्रभाव ऐसा रहेगा कि वो हमको, कभी हम कृष्ण भावना भावित में हैं, कभी फिर हम माया के अंडर में आ गए, फिर कृष्ण भावना भाव में गए, फिर माया के अंडर में आए, ऐसे ऊपर नीचे करते रहेंगे। माया क्या करेगी? माया हमको अपनी ताल पे नचाएगी और कुछ नहीं करेगी, वो तो सिर्फ नचाए। इसलिए बुद्धि योग, बुद्धि के शरण पे जाना है। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धो शरणम अन्विच्छ। तो जब हम बुद्धि के स्तर पे काम करते हैं, जब हम बुद्धि के लेवल पे काम करते हैं, तो क्या होता है? एक्चुअली हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करते हैं, कृष्ण भावना अमृत में काम करते हैं, तो उसमें हमारा कुछ लाभ हानि वगैरह कुछ देखा नहीं जाता। तो वेरा जो कृपणा, कृपणा जो मन और इंद्रियों के लेवल पे काम करता है, वो है कृपणा, कृपणा है। और वो हमेशा वेरी करता रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बदलता रहेगा। जो काम बुद्धि के लेवल पे काम किया जाता है, बुद्धि के लेवल पे जो काम करता है, वो है ब्राह्मण, वो हमेशा स्टेबल रहता है। और जो हम मन और इंद्रियों के लेवल पे काम करते हैं, वो हम कृपणा है। कृपणा एक और है, कृपणा प्रभुपाद जी बोलते हैं कंजूस, कि कुछ चीज़ हमारे पास है, सपोज हमारे पास पैसा है, लेकिन हम उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं, बचा रहे हैं, बचा रहे हैं, बचा रहे हैं, तो हम जिस पर्पज़ के लिए पैसा है उसको खर्च ना करें तो हम कंजूस हैं। ऐसे ही भगवान ने हमको ये शरीर दिया है भगवान की सेवा के लिए काम करने के लिए, और हम उसको भगवान की सेवा के लिए यूज़ नहीं करेंगे तो हम क्या हैं? कृपणा है। तो हम और वो कृपण कैसे काम करेगा? वो हमेशा मन और इंद्रिय के लेवल पे काम करेगा, जो कि हमेशा बदलता रहेगा। और जो ब्राह्मण है वो कैसे काम करेगा? वो इंटेलिजेंस लेवल पे काम करेगा, यानी कि बुद्धि के लेवल पे काम करेगा, और वो हमेशा स्टेबल रहेगा। तो जब हम माइंड और सेंसेस के हिसाब से काम करते हैं तो ज्वार भाटे के तरह ये ऊपर नीचे जाता रहेगा। इसलिए जब भी हम कोई काम करते हैं, हमको भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। कोई भी काम करते हैं, जब हम भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं तो उसके रिजल्ट नहीं होते, उनके रिजल्ट के लिए हमको टेंशन लेना नहीं चाहिए, जस्ट हमको वो कर देना चाहिए। लेकिन जब हम अपने लिए काम करते हैं, अपने शरीर और अपने मन के हिसाब से अपने लिए काम करते हैं, तो उसके रिजल्ट होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कैसे काम करो? बुद्धि योगात बुद्धो शरणम, कि आपको बुद्धि के लेवल पे काम करने हैं, उसमें आपको कोई लाभ हानि वगैरह कुछ देखना नहीं है। तो हम जो भी काम करें, हमको जो भी काम करें भगवान की सेवा के लिए करना है, और वो बुद्धि के लेवल पे करना है। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी काम करें, हम चाहे कैसा भी काम हो, वो बुद्धि के लेवल पे करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। जैसे हम ब्रश करते हैं, तो नॉर्मल हम ब्रश करते हैं, लेकिन जब हम ये सोच के ब्रश करेंगे कि मेरे दांत चमके, बिना का स्माइल आए, जब भगवान के सामने मैं जाऊं तो मेरे दांत चमकने चाहिए, ये बुद्धि के लेवल पे है। हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं, तो अगर हम अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो जब भगवान के सामने मैं जाऊं तो अच्छा, मेरे को साफ सुथरा होके जाना चाहिए। हम सोते हैं, सारा दिन काम करके हम सोते हैं, तो अगर हम सो रहे हैं तो मेरे को सुबह उठ के भगवान की सेवा के लिए एकदम तैयार रहना है, तो उसके लिए हम सोते हैं। तो जो भी हम काम करें उसको हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही है बुद्धि के स्तर पे काम करना। बुद्धि योगात धनंजय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.